बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नासिर महमूद। दूसरी आलमगीर जंग के बाद अमेरिका और रूस के माबैन सर्द जंग शुरू हो चुकी थी और दोनों ही मुल्क एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए खतरनाक से खतरनाक तीन हथियारों की दौड़ में शामिल हो चुके थे और हर मुल्क की कोशिश थी कि वो ऐसे तबाहकुन हथियार हासिल कर सके जिसके ऊपर वो ना सिर्फ अपने हरीफ बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर अपनी ताकत और अपनी जाहो जलाल और अपने रोब दबदबे की धाक बिठा दे। और दोनों मुल्क एक दूसरे के अंदर जासूस भेज भी रहे थे और जासूसों को पकड़ने का सिलसिला भी जारी था। और ऐसे ही हालात में अमेरिका में सोवियत यूनियन के लिए जासूसी करने के इल्जाम में जोलिस और इथर रोजनबर्ग के नाम मंजरेआम पर आते हैं, जिन्हें दुनिया भर की रहम की अपीलों के बावजूद मर्ग की कुर्सी पर बिठाकर सजाए मौत दे दी जाती है। इस कहानी का आगाज 1950 से होता है जब अमेरिका के अंदर हैरी गोल्ड नामी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। इस शख्स को अमेरिकी तहकीकाती इदारे यानी FBI गिरफ्तार करती है और उसके ऊपर यह इल्जाम था कि दूसरी आलमगीर जंग के दौरान इस शख्स ने अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों के कुछ राज रूस को फराहम किए। हैरी गोल्ड इस इल्जाम को कबूल करता है और इसने कहा कि इस मुहिम में डेविड ग्रीन ग्लास नामी एक शख्स ने भी इसकी मदद की है। ये शख्स अमेरिकी फौज में मशीन मैन था और एटॉमिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वाबस्ता था। डेविड ग्रीन ग्लास गिरफ्तार हुआ तो इसने सुल्तानी गवाह बनने की पेशकश की और अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम अपनी बहन इथल और अपने बहनोई जोलिस रोजनबर्ग के सर लगा दिया और कहा कि ये दोनों कम्युनिस्ट हैं और उन्होंने इसे रूस को एटमी राज फराहम करने के लिए मजबूर किया। 17 जुलाई 1950 को FBI ने जोलिस और इथर रोजनबर्ग को भी गिरफ्तार कर लिया। जेल में इन पर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए और उनको मजबूर किया गया कि वो दीगर भी कुछ लोगों के नाम बताएं जो कि उनके साथ इस काम में शामिल हैं। लेकिन तरह तरह के मजालम के बावजूद जोलिस या इथल ने जुबान न खोली और वो बराबर अपने जुर्म से इनकार करते रहे। 29 जुलाई 1951 को अदालत ने हैरी गोल्ड को 30 साल और डेविड ग्रीन ग्लास को 15 साल कैद की सजा सुनाई। 15 अप्रैल 1951 को जोलिस और इथर रोजनबर्ग को सजाए मौत का हकदार करार दे दिया गया। इस सजा के सुनाए जाने के बाद पूरी आलमी राय जोलिस और इथर रोजनबर्ग की रिहाई के लिए कोशिश होगी। आलमी रायनामा के मुताबिक इन दोनों मियाँ बीवी को सिर्फ कम्युनिस्ट होने की वजह से सजा दी जा रही थी और इनका जुर्म से कोई ताल्लुक न था, मगर दुनिया भर के रहनुमाओं की अपीलों के बावजूद 19 जून 1953 को जोलिस और इथर रोजनबर्ग को सजाए मौत पर अमल दरामद करवा दिया गया। इस जमाने में अमेरिका में कम्युनिस्ट दुश्मनी की एक जबरदस्त तहरीक चल रही थी जिसके रूह रवां अमेरिकी सेनेटर जोसेफ मैकार्थी थे। इसलिए इस तहरीक को मैकार्थीइज्म के नाम से भी जाना जाता है। जोसेफ मैकार्थी इस बात पर यकीन रखते थे कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए यह जरूरी है कि सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया जाए और उन्होंने अपने ख्यालात की तशहीर ऐसे मौसर अंदाज से की कि अमेरिका समेत दुनिया भर में लोगों की एक बड़ी तादाद उनके ख्यालात की हामी हो गई। यहाँ तक कि इसके असरात से अमेरिका की अदलिया भी मुतासर हुए बगैर न रह सकी। जिस जज ने दोनों मियाँ बीवी को मौत की सजा सुनाई उसने लिखा कि मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी हरकतों और कारकर्दगी की वजह से कोरिया में कम्युनिज्म को फरोग मिला, जिसके नतीजे में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सजाए मौत के इस फैसले को सारी दुनिया के रोशन ख्याल लोगों ने एक संगीन फैसला करार दिया। पापाए रूम ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की, मगर जब आंखें आहन पोश हों तो इंसाफ कैसे मुमकिन है। इस जोड़े को एक सुबह अमेरिका की एक जेल में बिजली की कुर्सी पर बिठाकर करंट लगाकर मौत की वादी में धकेल दिया गया। उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज भी इन दिनों पाकिस्तान में रावलपिंडी साजिश की वजह से मिंट गुम्बरी के अंदर जेल में कैद थे। जेल में रोजनबर्ग जोड़े के खतूत पर मुश्तमिल किताब किसी तरह इन तक पहुंची और वो इस साने से बेहद मुतासिर हुए। 15 मई 1954 को उन्होंने वो मारकतुल आराए नज़म लिखी, हम जो तारीक राहों में मारे गए। ये एक आफाकी नज़म है जो वक्त, ज़माने और जोग्राफी हदूद से आज़ाद है। जब भी और जहाँ भी किसी मासूम को सूली पर चढ़ाया जाएगा या उस पर कोई जुल्म किया जाएगा, इस नगमे की गूंज पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रहेगी। तेरे होंठों की फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम,
لب پہ حرف غزل، دل میں قندیل غم. اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شوق کے قافلے. جس کی راہ طلب سے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے. کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گنوا کر تیری دلبری کا بھرم. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک